4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। गुजरात की जेल में बंद गुंडा और महाराष्ट्र का चुनाव, इन दोनों चीजों को आपको जोड़ के रखने की जरूरत है। दुनिया की बाहर की जो स्टोरीज आई हैं, मैं आपको 2-3 दिन 4 दिन पहले बता चुका कि कनाडा और बाकी तमाम लोगों ने बताया कि किस प्रकार से भारत की जेलों में बंद एक व्यक्ति बाहर कत्ल गारत करता, ये आरोप लगाया है। हम इसको कंडेम करते हैं। मैं आपको देश के भीतर ही रखना चाहता हूं। जब देश में और बाहर इस प्रकार के जेलों के अंदर बैठे हुए बदमाशों का जिक्र होने लगे और जिक्र ये होने लगे कि उनकी पीठ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इन कामों को अंजाम दे रहे हैं, जो देश के अंदर आला कमान पर बैठे हुए, ऐसे आरोप लग रहे हैं। डोवल साहब हों, अमित शाह हों, और गुजरात के अंदर उन जेलों के अंदर बैठा हुआ वो बदमाश, अगर इनके बारे में कुछ बातें आने लगें, उस मद्देनज़र आप सलमान खान, बॉलीवुड, महाराष्ट्र चुनाव, उद्धव ठाकरे, इन तमाम चीज़ों को लेकर रखेंगे, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक ऐसी लड़ाई मैंने 8 दिन पहले आपको बताई थी या 7 दिन पहले, कि उद्धव ठाकरे ने जो एक लड़ाई लड़ी है कि साहब गुजराती महाराष्ट्रियों का उपक्रम छीन रहे हैं, वहाँ के बिजनेसेस वहाँ पर ले जा रहे हैं, या किसी प्रकार से गुजरात को महाराष्ट्र से ऊपर ले जाया जा रहा है, अहमदाबाद को मुंबई से ऊपर ले जाया जा रहा है। इस तरह की जो बात है, अगर ये नैरेटिव सेट हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में खाली मराठी फिर जो है भारतीय जनता पार्टी को गुजराती होने के ठप्पे के आरोप की वजह से बाहर नहीं निकालेंगे। सारे महाराष्ट्री जो हैं, महाराष्ट्रियन ही बाहर निकाल देंगे। देखिए, मैंने इसका एक आपको एग्जाम्पल दिया था ममता बनर्जी का बंगाल का। मैं अभी लॉरेंस बिश्नोई और महाराष्ट्र चुनाव पे आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात आपको और बतानी है। मैंने कहा था जब अंदरूनी और बाहरी लड़ाई ममता बनर्जी ने कन्वर्ट कर दी थी अपने विधानसभा चुनाव में, तो जो 200 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, वो वहाँ पर बुरी तरह से हारे। और सबसे बड़ी जीत ममता बनर्जी की हुई है सीटों के एतबार से। तो ये एक ऐसा नरेशन होता है जैसे, तो मैंने ये आपको मिसाल दी थी। मैं अभी कल देख रहा था, ये तकरीबन 8 दिन पहले मैंने रिपोर्ट बताई थी आपको। मुझे दिखाई दिया देश का एक बड़े पत्रकार वही बता रहे थे कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान के मुद्दे को देश में टहलाया है ना, इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर अगर ये मुद्दा, उन्होंने 6-7 मुद्दे बताए, लेकिन इस मुद्दे पर आकर टिक गए वो और बोले कि ये मुद्दा जो गुजराती और महाराष्ट्री होने का है, अगर इसको नरेशन सेट कर दिया गया तो बहुत बड़ा धक्का भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। तो मुझे अच्छा यूँ लगा कि चलिए देश का पत्रकार 6 दिन बाद ही सही बढ़ा, लेकिन इस तरफ निगाह रखता है। खैर, तो मैं आपको बताना ये चाहता था दोस्तों कि एक नरेशन और है। ये खबरें नहीं हुआ करती हैं। देखिए, राहुल गांधी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि संविधान के एतबार से भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा खतरे में है। उसी से नरेशन सेट हुआ है। वही नरेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात जेल में बंद, और इसके ऊपर उसके आकाओं का नाम आना, झूठ या सच, उसके बारे में मैं आपके सामने कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। लेकिन इधर महाराष्ट्र का चुनाव, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस आई को तो हट जाना चाहिए, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे इस मुद्दे को और ले आते हैं कि जेल के अंदर बंद एक आदमी, सलमान खान, और बॉलीवुड के बारे में मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में आपको बताऊंगा। मैं 10 बरस वहां रहा, लेकिन वहां के लोगों के अंदर कोई इस प्रकार का, मैं कह सकता हूं, वैमनस्य नहीं है कि जो वर्गीकरण करता हो। होने लगा है, हिंदुत्व अपना काम कर रहा है, आरएसएस अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलीवुड महाराष्ट्र को और देश को जोड़ने में एक अहम किरदार अदा करता रहा। वहां इस चक्कर में सलमान खान की पिक्चरें नहीं देखी जाती कि साहब जो है ये बंदा बॉलीवुड का हीरो है या हॉलीवुड का। वहां तो वो हीरो है, बस सभी वर्ग का हीरो है। तो सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान को वहाँ जो बादशाह बना दिया है, वो महाराष्ट्र के लोगों ने, देश के लोगों ने इसलिए नहीं बनाया कि वो खाली मुसलमान है ना, वो एक अलग चीज़ है। वो तो मानते भी नहीं, अपनी गणपति पूजा और दुनिया भर के काम करते हैं, वो जोड़ की बात करते हैं। तो लिहाजा रूह बसी हुई है महाराष्ट्र के लोगों में बॉलीवुड को और सलमान खान को लेकर के। अब सलमान खान की जान से मारने का जो आरोप आता है, बार बार एक नक्शेबाजी आती है, और ये जो चला है नरेशन गुजरात के अंदर बंद, वो लॉरेंस बिश्नोई है हरियाणा का, लेकिन लगने लगा है गुजराती। उसके ऊपर जो आरोप है, और ये नरेशन अगर सेट कर देते हैं उद्धव ठाकरे कि देखिए गुजरात में बंद एक आदमी
जो गुजराती लोगों के संरक्षण पर पल रहा है आरोप के मुताबिक, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, वो हमारे बॉलीवुड के एक स्टार के खिलाफ है, महाराष्ट्र के खिलाफ है। तो चुनाव में इतना बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि बड़े भोले लोग होते हैं वोटर्स। और महाराष्ट्र की बात तो मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर तो ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं मालूम, जितना मैंने ज़मीनी वहाँ पर पत्रकारिता में घूमा फिरा, मुझे महसूस हुआ वो बड़े भले और भोले लोग हैं। हकीकत में बहुत से लोगों को तो ये नहीं मालूम होता है कि ये जो आमदार खासदार यानी कि विधायक जो जीतता है वो दिल्ली बैठेगा या मुंबई में बैठेगा। बहुत से लोग, एक अबू आसिम आदमी जीते वहाँ से भिवंडी से, एक मरतबा मैं वहीं था, तो वहाँ का एक बंदा कह रहा साहब दिल्ली में जाके, अरे भैया ये विधानसभा का बंदा है। तो वहाँ राजनीति के एतबार से जितने बिहार में अवेयरनेस है इतनी महाराष्ट्र में नहीं है। वहाँ तो जज्बाती मोहब्बत और प्यार और जोड़ वाली एक राजनीति होती है, और यही वजह है कि वहाँ पर जल्दी जल्दी नरेशन सेट भी हो जाते हैं। सहानुभूति उद्धव ठाकरे की इस तरह की चल रही है कि वहाँ मराठा वोट जो 30% है वो यकीन मानिए शिंदे और भारतीय जनता पार्टी से छिटक चुका है अगर सही से काम किया जाए। तो दोस्तों बात यह है कि वहाँ पर ये नरेशन सेट अगर हो जाता, जो बनता जा रहा है कि गुजरात की जेल में बंद एक आदमी जो गुजराती पोर्ट्स पर आने वाले नशे की चीज़ों में भी संलिप्त बताया जाता है, या वहाँ उसके ऊपर सर पे हाथ जो है वो उन लोगों का है जो गुजरात से कंसर्न है, ऐसे समय में अगर उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी को मरवा दे रहा है, या सलमान खान को, या हॉलीवुड का एक नया दाऊद इब्राहिम पैदा हो रहा है, तो ऐसे समय में ये नरेशन भी ऐसा सेट हो सकता है। अभी ये शुरुआत है, ये बता दूं मैं आपको, लेकिन मैंने कहा ना नरेशन सेट होते हैं। 8 दिन पहले जैसे मैंने आपसे कहा देश का बड़ा पत्रकार इस बारे में बताने लगा कि ये अंदरूनी और बाहरी, ऐसे ये नरेशन अगर सेट हो जाता तो यकीन मानिए ये भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाने वाला है, उसके खिलाफ जाने वाला कि एक तो हमारे महाराष्ट्र पर धीरे धीरे कब्जा हो रहा है जैसा आरोप लगते हैं, और दूसरी बात गुजरात की जेल में बंद बैठा एक बदमाश हॉलीवुड की बॉलीवुड पर किसी प्रकार से अंकुश लगाना चाहता है, सलमान खान को जान से मार देना चाहता है, हमारी गंगा जमुना तहजीब सबको सीने के अंदर समा लेने वाली मुंबई, महाराष्ट्र, पूरी दुनिया के लोग बसते हैं। किसी वर्ग को अगर ये जानना है कि पूरी दुनिया में कितने वर्ग हैं तो मुंबई चला जाए, हर जगह आदमी मिल जाएगा, हर तरह का ट्रेडिशन, हर तरह के धर्म के लोग, कमाल आदमी है वहाँ। और वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं है अचरज से देख रहा है अरे यह सड़क पे नमाज आ रही है, नहीं, वहाँ तो जुलूसों में आज भी इतनी नफरतें घोलने के बावजूद, जब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है उसके बावजूद भी गणेश के विसर्जन के लिए पूरा मुंबई सड़कों पर आ जाता है, घरों में, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई वहाँ पर भेद नहीं है अभी तक भी। हालांकि कुछ परसेंटेज में जन्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुलडोजर की राजनीति में शिंदे करने लगे हैं, इस तरह की बात हो रही है। वह बकरीद के बकरों पर जो है कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि इनको यही मालूम है कि हमें असम हो या तमिलनाडु, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, एक ही जगह एक ही तरह से हाँकने हैं लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा। लेकिन तमिलनाडु के लोग इनकी बातों में नहीं आते, वो ऊपर से नीचे धार्मिक नजर आते हैं, कपड़े भी उसी तरह से पहनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बनने से होते उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। धर्म अलग है और राजनीति अलग है। लेकिन बहरहाल यहाँ के, हमारे यहाँ की पट्टी, हिंदी पट्टी बोलने वाले लोग थोड़े से ज़्यादा जज्बाती होते हैं। तो महाराष्ट्र में एक नरेशन सेट हो सकता है दोस्तों, और होने लगा है, धीरे धीरे दिखाई देने लगा कि बॉलीवुड पर बैठा हुआ एक आदमी जो गुजरात की जेल में है और गुजराती लोगों के संरक्षण में बताया जाता है आरोप के मुताबिक, कहीं ऐसा ना हो कि इस बात का भी नरेशन सेट हो जाए और फिर वाकई वो है तो हरियाणा का बदमाश लेकिन वो गुजराती समझा जाने लगे, और महाराष्ट्र को और बॉलीवुड को, सलमान खान को बचाने के लिए सारा महाराष्ट्र चुनाव में एक साथ आ जाए खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।